उपकरणाय विद्महे कोटिरक्षाय धीमहि तन्नो गणपतिः प्रचोदयात्। बिहार के जहानाबाद जनपद से 25 किलोमीटर की दूरी पर मखदुमपुर के पास पहाड़ी इलाके में स्थित कुछ गुफाएं हैं जिन्हें बराबर की गुफाओं के तौर पर जाना जाता है। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। बम बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। लिखी हुई है लेजिना पियादसीना इक्नवी। देखिए लेजिना का मतलब था राजा, पियादसीना सम्राट अशोक को बोलते थे। इक्नवी माने 19वीं वर्षगांठ का मेंशन है। इक्नवी सतुवसतेना जलूठा गमीठा तभी यम खूबा। इसका हिंदी होता है कि राजा अशोक सम्राट के शासनकाल के 19वीं वर्षगांठ में वर्ष का उपलक्ष्य में सुप्रियक्षा नाम की गुफा आजीवक को दान मिल जाती है। आर्कोलॉजिकल रिपोर्ट हो गया 245 BC। ये गुफाएं मौर्यों के शासनकाल में बनाई गई थी, जिनको दुनिया की सबसे प्राचीन हस्त निर्मित गुफा होने का श्रेय प्राप्त है। इन गुफाओं को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कुछ लोग इन्हें पौराणिक काल से जोड़ते हैं तो कुछ दुनिया की सबसे रहस्यमय गुफा कहते हैं। बराबर की गुफाएं इतनी प्रामाणिक है कि इन्हें धर्म और इतिहास का साक्षी कहा जाता है। इसी जगह यानी कि बराबर की गुफाओं के नजदीक 9 स्वयंभू नाथों में प्रथम सिद्धेश्वर नाथ का मंदिर भी स्थित है, जिसकी वजह से जो हिंदू इस जगह पर धर्म कर्म में आस्था रखते हैं बहुतायत संख्या में आते हैं। बाबा सिद्धनाथ मंदिर, जिसे शिव मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, बराबर पहाड़ियों की सीमा में सबसे ऊंची चोटियों में से एक में स्थित है। मंदिर 7वीं सदी यानी गुप्त काल के दौरान बनाया गया था। स्थानीय किंवदंतियों पर गौर करें तो इस मंदिर का निर्माण का श्रेय बाना राजा को दिया जाता है, जो राजगीर के महान राजा जरासंध के ससुर थे। बराबर और नागार्जुन पर्वतों को भारतवर्ष के सबसे पुरातन और ऐतिहासिक पर्वतों में गिना जाता है। इस जगह पर कभी मगध का साम्राज्य हुआ करता था, इसलिए 1100 फुट ऊंचे बराबर और नागार्जुन पर्वतों को इस जगह की शान में मगध का हिमालय भी कहा जाता है।
इसमें मिली गुफाएं इसके महत्व को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। ये गुफाएं प्राचीन हैं और अपने निर्माण से लेकर अब तक समय के कई पहलुओं का सामना कर चुकी है। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। इन गुफाओं का निर्माण सम्राट अशोक ने किया था और इनका उपयोग आजीविका संप्रदाय के सन्यासियों द्वारा किया जाता था। आजीविका संप्रदाय की स्थापना बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ गौतम और जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थकर महावीर के समकालीन मक्खाली गोसाला द्वारा की गई थी। इसलिए ये जगह आजीविका संप्रदाय की उत्पत्ति के स्थान के रूप में भी काफी प्रसिद्ध है। इन गुफाओं का महत्व इस वजह से भी ज्यादा है क्योंकि ये आजीविका संप्रदाय के होने के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म से भी संबंध रखती है और दुनिया की सबसे प्राचीन हस्तनिर्मित गुफा के तौर पर जानी जाती है। इन गुफाओं का निर्माण बराबर की पहाड़ियों को काटकर तकरीबन 2400 साल पहले किया गया था और इनका उपयोग ध्यान आदि के लिए किया जाता था। ये जानकर आश्चर्य होता है कि किस तरह से ग्रेनाइट की इन चट्टानों को काटा गया होगा। वर्तमान में ये गुफाएं खाली और वीरान है, लेकिन इनकी चमक और रौनक अब भी बरकरार है। इनकी दीवारें इतनी चमकीली है कि कोई भी अपना चेहरा देख सकता है, जिसका श्रेय मौर्यन पॉलिश को दिया जाता है। किसी पहाड़ के बनने के पीछे का एक तथ्य यह भी है कि यह लावा उत्सर्जन से बनता है। यह पूरा पहाड़ ग्रेनाइट से बना हुआ है क्योंकि इसमें से जो लावा निकला उसका मैग्मा अंदर ही अंदर सूख गया था, इसलिए इस जगह पर ग्रेनाइट प्रचुर मात्रा में निकला। ग्रेनाइट में हेमाटाइट, मैग्नाटाइट और आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये पहाड़ काफी मजबूत और टिकाऊ होते हैं। अशोक की जीत का सारा श्रेय इन ग्रेनाइट के पहाड़ों को भी दिया जाता है क्योंकि ग्रेनाइट के पत्थर से बने हथियार काफी मजबूत और टिकाऊ होते थे। बराबर की गुफाओं से कुछ ही दूरी पर नागार्जुन की भी गुफाएं स्थित है। इन गुफाओं का निर्माण अशोक के पोते राजा दशरथ ने कराया था। दोनों ही गुफाएं एक ही समय की है, इसलिए इन्हें एक साथ सतघर के रूप में जाना जाता है। बराबर पर्वत पर स्थित कुल 4 और नागार्जुन पर्वत पर स्थित 3 गुफाएं हैं। अशोककालीन गुफाओं में कर्ण चैपर गुफा, सुदामा गुफा, लोमस ऋषि गुफा और विश्व झोपड़ी गुफा है। गौरतलब है कि कर्ण चैपर, सुदामा और लोमस ऋषि गुफा एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। नागार्जुन पर्वत में स्थित गुफाओं के नाम गोपिका गुफा, वादिधिका गुफा, बापियका गुफा। इन गुफाओं के अलावा इस जगह से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर कुछ और गुफाओं के होने का प्रमाण मिलता है, जिसे वर्तमान में सीतामढ़ी गुफा के नाम से भी जाना जाता है। इन गुफाओं का निर्माण मौर्यकालीन शासन में किया गया था। यहाँ मौजूद सभी गुफाओं को
धरती के नीचे दबी ग्रेनाइट की चट्टान को काट कर बनाया गया है। देश में इन गुफाओं के निर्माण के बाद से ही प्रेरणा लेकर कालांतर में पश्चिम भारत में अनेक सत्याग्रहों का निर्माण हुआ। इसलिए बराबर और नागार्जुन की गुफाओं का महत्व बहुत ही ज्यादा है। कभी अगर बिहार की यात्रा पर जाएं तो इस जगह पर जाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। ये जगह बिहार की राजधानी पटना और बोध गया जाने के रास्ते में पड़ती है। बुद्धं शरणं गच्छामि।